को बाद में तफसील से देखेंगे और ज़्यादा इसको हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लोग आगे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम इस टूल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ये अपना पेज छोटा भी कर सकते हैं और ये जो हमारा रूलर है ये फिर भी यहाँ मौजूद रहता है। रूलर जो है दरअसल यहाँ पर लाइनें वाइनें खींचने के लिए और किसी भी चीज़ को इंचों में या के अंदर डाल के उतना ही शेप यानी साइज़ के हिसाब से, तो उसके लिए हम ये रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से रूलर को ऑफ करते हैं और फॉर्मेट की दीगर जो बैकग्राउंड है, जैसे कि आप अपने पेज में बैकग्राउंड देखो, लाइनिंग बैकग्राउंड आ गई जैसे कि हमारी कापी होती है। और फिर लिंक टू शेप है, किसी भी शेप को आप डायरेक्ट लिंक दे दो तो क्लिक करेंगे तो उस शेप में पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो लिंक टू शेप जो है, यहाँ हम हाथ से भी कोई चीज़ लिख सकते हैं मैथ की तरह, जैसे कि पाई का साइन है। अब देखिए ये अभी इस वक्त डिम है क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है। लिंक टू शेप पे क्लिक करें, न्यू पेन ले, ये देखिए अभी ये एक्टिव हो गया। लिंक टू मैथ है, लिंक टू मैथ जो एक्टिव हो गया तो इससे हमें अब हम कोई भी मैथ का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिंक टू मैथ को क्लिक करें, इसी तरह हम हाथ से बनाएंगे जैसे हाथ से मैंने लिखा, तो यहाँ पर लिंक टू मैथ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट मैथ हियर, यहाँ पर हम मैथ की कोई भी चीज़ लिखेंगे ना वो फिर ऑटो प्रिंट हो जाते हैं। जैसे ये पाई साइन बना रहे हैं, ये इसका दूसरा कर्व वाला हिस्सा, तो ये पाई साइन कंप्यूटर ने डिटेक्ट कर लिया और ये देखो नीचे ये प्रिंट भी हो गया हमारे लिए। तो इसी तरह अगर कोई ऐसे साइन हैं जो आपको कंप्यूटर में आसानी से नहीं मिल रहे हैं, उसको आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कंप्यूटर अपने इनर मेमोरी से उसको ढूंढ के ले आएगा। तो हम लोग अच्छा खासा ड्रॉ सेक्शन हमने देख लिया। और अगर हम ड्रॉ सेक्शन के ड्राइंग कैनवास है हमारे पास, तो ज़्यादा ताल्लुक इसका डिज़ाइन से है। तो डिज़ाइन के अंदर हम देख रहे हैं कि देखो बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी टाइटल बनाए गए हैं और पेज को ऑटोमेटिकली ये उस टाइटल के हिसाब से बदलते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी इसको वर्ड आर्ट में ऑटोमेटिकली देखा था, और इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडिंग बनाने की तरह बिल्कुल ये पूरी पेज की फॉर्मेटिंग एक साथ कर देता है। ये हमारे पास है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता है इस तरह जैसे मैगजीन में कोई आर्टिकल लिखा होता है। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग है हमारे पास, और इफ़ेक्ट्स हैं, सेटिस डिफ़ॉल्ट की चीज़ें हैं। बाकी वाटर मार्क हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वाटर मार्क हो या पेज कलर हो, पूरे पेज का कलर देखो बदल रहे, तो पूरे पेज का कलर बदल जाएगा। मे भी आप पूरे पेज का कलर रेड कर दो उसके ऊपर लिखो, या ब्लैक कर दो उसके ऊपर लिखो। तो ये है पेज बॉर्डर्स। तो पेज बॉर्डर्स के लिए आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स हैं, और डिज़ाइन में हमारे पास पेज बॉर्डर थे। तो ये बॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ये ओरिएंटेशन है हमारे पास, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करें या लैंडस्केप करें पेज का, ये भी हमें साइज़ है पेज का, क्या साइज़ हो, कॉलम 1 हो या 2 हो। जनरली एक पेज में एक ही कॉलम चल रहा होता है, लेकिन अगर आप पूरा पेज किसी अखबार के कॉलम की तरह बदलना चाहते हो तो वो पूरा पेज 2 कॉलम में या 3 कॉलम में बदल सकता है। ये कॉलम का ये काम है हमारे पास। ये ब्रेक्स हैं, फिर लाइन नंबर्स हैं और हाइपरनेशन है। इनका अपना अपना काम है। जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम इनको एग्जैक्टली यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो इंडेंट है, इंडेंट है हमारे पास जो साइड से स्पेसिंग देंगे। अगर हम ये बढ़ाएंगे देखो इंडेंट हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता है, और लेफ़्ट में इस तरह से ये आगे जाता है। अगर मैं ये बढ़ाता हूँ यूँ 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 यूँ, तो ये हमारे राइट की साइड के ऊपर बढ़ रहा है, लेफ़्ट इंडेंट बढ़ रहा है, लेफ़्ट की तरफ एम्प्टी स्पेस बनेगा। अगर आपको राइट की तरफ एम्प्टी स्पेस चाहिए तो आप उसको बढ़ाएंगे।
ये है इंडेंट का मतलब। तो इसके अलावा स्पेसिंग है। बाकी हम लोगों ने ये शेप जो बनाई थी, आप देख रहे हैं ये शेप हम लोग किसी भी शेप में जब रख लें तो इनको हम लोग फिर रिपोजिशन कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं कि इनमें कितना स्पेस हो। अगर हम इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लें कंट्रोल पकड़ के, तो देखो लेआउट के अंदर हम काम कर रहे हैं तीनों। अगर मैं शेप को सिलेक्ट कर लूँ और फिर मैं इसको एक ही साथ अलाइन करूँ, अलाइन सेंटर हो जाएगा, और ग्रुप हो सकते हैं और रोटेट हो सकते हैं, और ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों को जो है ना घुमाने के लिए, अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, ये उनके घुमाने के लिए हमारे साथ ये अलाइनमेंट काम आता है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। आप इसको खुद हाथ लगाएंगे एक एक टूल को अपने किसी चार्ट पे या अपने किसी इसी तरह के आइटम के ऊपर जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको उसके एग्जैक्टली चेंज का पता चलेगा, और आपको याद भी रहेगा कि कौन सी टूल्स कौन से रिबन के कौन से टैब के अंदर पड़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत महसूस हो रही होती है कि मैं ऐसा कोई काम कर लूँ, मगर फिर आपको पता नहीं चल रहा होता है कि वो टूल्स कौन से टैब में कौन से रिबन में रखा हुआ है। तो इसलिए हम इनको बारी बारी टाइम टू टाइम टच करते हैं। जैसे देखो शेप फॉर्मेटिंग के अंदर यूर टेक्स्ट हियर के अंदर ये वर्ड आर्ट था, इसको हम लोग शेप फॉर्मेटिंग में आगे पीछे कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस को हम लोग बाकायदा फिर यूज़ करेंगे जब इसके ऊपर पूरी क्लास होगी। रेफरेंसेस थोड़ा टेक्निकल है। और मेलिंग्स जैसे कि है, मेलिंग में मेल मर्ज और लेबल्स और एनवेलप और ये सारी चीज़ें, सिलेक्ट रिसिपिएंट मेलिंग के अंदर ये पूरी क्लास करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह ये रिव्यू है। अब रिव्यू क्या है, रिव्यू के अंदर देखो हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू करें, यानी रीचेक करें, फिर थंबनेल है, वर्ड काउंट है। अगर आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाया है, आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी वर्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कोई टास्क मिलता है स्टूडेंट को कि ये आपका जो इसे है ये 300 वर्ड्स का होना चाहिए, 500 वर्ड्स का होना चाहिए, तो ये वर्ड काउंट आपके लिए बहुत हैंडी है। इसी तरह से ये देखो हमारे पास रिफ्लेक्ट एडिटिंग है। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है हमारे पास। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर आप इसको डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो कि भाई फॉर्मेटिंग की रिस्ट्रिक्शन है या एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन है, किसी के लिए है, एवरीवन के लिए है। तो अभी इस वक्त हम ये हटाते हैं। इस वक्त हम लोग इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि आगे ट्रेनिंग में ये डॉक्यूमेंट यूज़ होगा कि इससे जब हम इसको देखेंगे तो हमें याद आएगा कि कौन सी टूल हमने किस वक्त इस्तेमाल की थी। तो मुझे ये इस तरह से आप इसको वेब व्यू देख सकते हो। आप रीडिंग के लिए इसको डॉक्यूमेंट को इससे लेके जा सकते हो व्यू के अंदर। ये देखो व्यू में हम रीडिंग व्यू ये थी हमारे पास, और उसके साथ ही पेज लेआउट था, वेब लेआउट था। वेब लेआउट में पेज कैसे लगेगा, आउटलाइन में कैसे लगेगा, ड्राफ्ट में कैसे लगेगा, ये सारी व्यू की पोजीशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बहुत डिटेल एक डॉक्यूमेंट राइटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होता है। ये एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना तवज्जो से सीखने की ज़रूरत होती है। और फिर जो जो टूल्स इसमें यूज़ होते हैं अगर वो सही इस्तेमाल किए जाएँ तो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी दफ्तर में डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और ज़िंदगी में आपको ये डॉक्यूमेंट जब भी बनाने पड़ेंगे तो आप एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट खुद बना सकेंगे, चाहे वो आपकी सीवी हो, चाहे वो कवर पेज हो, चाहे वो कोई रिपोर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखो। मैक्रो क्या है, मैक्रो दरअसल कमांड्स का एक तरतीब होता है जिसके तहत हम ये रिकॉर्ड करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली वो काम कर लेते हैं। मैक्रो के ऊपर भी एक क्लास होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी। ये लास्ट में हमारे पास जो मेन्यू है ये हेल्प है। हेल्प आजकल कम ही यूज़ होता है, हम लोग गूगल पे भी चीज़ें ढूंढते हैं और यूट्यूब से भी ट्यूटोरियल देखते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत खूबसूरत अपनी हेल्प टू द कंटेस्ट दी गई है, जिसमें आप देखो ये शॉर्ट ट्रेनिंग है।
तो पूरी ट्रेनिंग आपको तरतीब से, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी पूरी तफसील से बनाई हुई है, हर चीज़ बात तस्वीर और उनके मकसद को बयान किया है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये टूल्स और रिबन का लेसन समझ आ गया होगा, और आगे भी हम इन ही के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और